हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में गणित के इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आए हैं और मैं आपको बता दूं, आपका जो एग्ज़ाम ग्रुप डी का है उस पर बहुत अधिक फोकस किया जा रहा है और आपको एक दिन में 3 वीडियोस मिलेंगे पहले के जैसे। ठीक है, सुबह के 11 बजे का वीडियो जो पहले आता था, फिर उसके बाद दोपहर में 3 बजे आपका वीडियो आता था, उसके बाद रात को 8 बजे आपका वीडियो आता था। तो पहले की तरह ये तीनों वीडियो आपको एक दिन में देखने को मिलेंगे और आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से होगी। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया गया है इसको करना है हमें सॉल्व। तो 1035 है, इसे मैं लिख लेता हूँ और डिवाइडेड बाई कितना है, इतना, मतलब 3/4। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, 3/4 लिख लूँगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, कितना, 71 प्लस 65, दोनों को अगर मैं जोड़ूँ तो 136 होता है। ठीक है, 136। उसके बाद दे रखा माइनस का, माइनस ले लूँगा। 4 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे 60, 60 में 3 जोड़ेंगे 63, 63/4 हो जाएगा ये 63/4। ठीक है, 4 से कटा दो, 4 3 का 12, 1 बच्चे का 16, 4 34 बार में। अब 34 का मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, 34 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे 102। ठीक है, 102 हो जाएगा, बट्टे में 1 ले लेंगे, माइनस का ये 63/4 हो जाएगा, 63/4। ठीक है, 63/4 हो गया ये। इधर क्या है, 1035 है डिवाइड में। ठीक है, अब देखिए 1035 डिवाइडेड बाई 1 और 4 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो 4 ही रहेगा। 1 से 4 को कटाएंगे 4 बार में, 4 का मल्टीप्लाई 102 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 408। 4 से 4 को कटाएंगे 1 बार में, 1 का मल्टीप्लाई 63 से करेंगे तो 63। 408 में से 63 घटा दीजिए, कितना आएगा, 345। पट्टे में कितना, 4, और इधर कितना है 1035, और ये साइन कितना है, डिवाइड का। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए 1035, अब डिवाइड की संख्या को मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो संख्याएं पलट जाती हैं, 4 ऊपर आ जाएगा और 345 नीचे। ठीक है, और 345 से 1035 पूरा पूरा 3 बार में कटेगा, और 3 का मल्टीप्लाई 4 से कर दो, 3 चौके 12, आपका आंसर कितना आया, 12, और 12 दे रखा है पहले ही ऑप्शन में। आंसर खत्म। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे से प्रश्न समझ में आया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां पर बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 7 गुने 7 की पावर होल पावर 3 डिवाइडेड बाई 49 गुने 7 की पावर होल 3 गुने 2401 की पावर 2 बराबर 7 का क्यूब। यह प्रश्न मैं आपको दोस्तों होमवर्क के लिए देना चाहता हूं। क्या दे दूं, होमवर्क के लिए। अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये प्रश्न मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा तो इस प्रश्न में आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैं बता देता हूं, थोड़ा सा आप खुद से कर लेना। ठीक है, देखिए कैसे समझने की बात है। 7 गुने 7 का मतलब क्या, 7 का स्क्वायर। भाई 7 गुने 7 का मतलब क्या है, 7 का स्क्वायर है कि नहीं, 7 का स्क्वायर है, और 7 के स्क्वायर है तो इसकी होल पावर कितनी दे रखी है, 3। क्लियर। अब देखिए 49 गुने 7, अब 7 गुने 7 क्या होता है, देखिए 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, और आपका गुने कितना यहाँ पर 7 है, तो 7 का स्क्वायर गुने 7 क्या हो गया भाई, 7 का क्यूब हो गया कि नहीं हो गया, सीधा सीधा ये 7 का क्यूब हो गया। यहाँ पर गुना हटा दीजिए, 7 का क्यूब हो रहा है, और इसकी होल पावर पूरे की 3 हो रही है, ये रही। आप 49 को 7 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और एक और 7 है तो 7 का क्यूब लिख सकते हैं, उसकी होल पावर 3 है तो 3 लिख दिया। अब 2401 क्या होता है, 7 की पावर 4 का मान 2401 होता है, और इसकी होल पावर 2 दे रखी है, बराबर 7 की पावर 3। 7 की पावर 3 नहीं दोस्तों, 7 की पावर x है, मतलब क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर हमें 7 की पावर x बताना है। ठीक है, अब बताइए अभी भी इसमें कुछ करना है क्या। भाई देखिए 7 की पावर कितना हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से 6 डिवाइडेड बाई 3 त्रिक का 9, 7 की पावर 9 हो गया, गुने 4 दूने का 6, 7 की पावर यहाँ 6 हो गया, बराबर 7 की पावर x, ये पता करना है। अब मुझे ये बताइए कि इसको आप अभी भी नहीं कर पाएंगे क्या, क्या आप इस प्रश्न को अभी भी नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर मुझसे थोड़ी गलती हुई है, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 4 दूने का 8 होता है, मैंने 6 लिख दिया है, 4 दूने का 8। भाई यहाँ पर पावर 6 है, यहाँ पर 9, यहाँ पर 8। ठीक है, क्या अभी भी आप इस प्रश्न को नहीं कर पाएंगे। मैंने इतना आपको सॉल्व करके दे दिया, और मैं आपको ये पूरा प्रश्न ही होमवर्क के लिए देना चाहता था। अब देखिए इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो 5 है, मैंने सही आंसर भी बता दिया। अब यहाँ के बाद में आप कैलकुलेशन कीजिए, नीचे क्या आएगा। यहाँ के बाद में मैं अब आपको एक चीज़ और बता दूँ, मैंने यहाँ पर आपको बेस समान बना करके भी दे दिया है,
बराबर में 7 था ना, बराबर से पहले मैंने बेस भी आपका 7 बना के दे दिया, इतनी हिंट मैं आपको दे रहा हूँ। अब आगे की कैलकुलेशन आप कर लेना, तभी तो मुझे खुशी होगी कि मेरा जो पढ़ाना है वो सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आप इसका जवाब मुझे नहीं दे पाएंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप भी पढ़ रहे हैं मेरे साथ साथ, आप भी मेरे साथ मेहनत कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जरूर करिएगा, नहीं कर पाएंगे मैं आगे बता दूंगा, ठीक है, लेकिन कोशिश जरूर करना। ठीक है, बेस मैंने बराबर कर दिया है, जब बेस बराबर तो पावर भी बराबर होती है, मैं बता दे रहा हूं आपको इतना, अब आगे कर लेना आप। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, रूट में दे रखा 27 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 5.4 डिवाइड बाई 6 प्लस 0.3। अच्छा प्रश्न है, रूट के अंदर दे रखा है आपको। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, रूट के अंदर 27 डिवाइडेड बाई 5 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 15, यही दे रखा है बिल्कुल बराबर 5.4। ठीक है, अब देखिए 5.4 डिवाइडेड बाई कितना 6। अब दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद में जितनी संख्या उतनी जीरो, एक संख्या तो एक जीरो लग जाएगा। अगर यहाँ पर नीचे 6 नहीं होता तो दशमलव के स्थान पे 1 आ जाता, उसके बाद में जितनी संख्या उतनी जीरो, लेकिन पहले से कोई संख्या है तो फिर 1 नहीं आएगा, जीरो आएगा, बाद में एक संख्या तो एक जीरो प्लस 0.3। अब देखिए यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है तो दशमलव हटाएंगे तो एक आ जाएगा, दशमलव एक संख्या तो एक जीरो। ठीक है, अब पहले इतनी कैलकुलेशन को आप सॉल्व कर लेंगे तो बढ़िया है। ठीक है, देखिए कैसे, ये मेरा 54 हो गया, 54 के बटे में 60, 54 हो गया। ठीक है, और 54 के बटे में कितना हो गया, ये मेरा 60 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 3 हो गया, और बटे में कितना हो गया मेरा 10 हो गया। मैंने पहले इसको सॉल्व कर लिया इतना। अब इसको मैं आगे और सॉल्व करूँगा तो देखिए यहाँ पर 60 और 10 का एलसीएम मेरा 60 ही रहेगा। 60 से काटो एक बार में, एक काउंट पे 54 से 54, 10 से काटो 6 बार में, 6 काउंट पे 3 से 18। अब 54 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा। ठीक है, बट डिवाइड बाई कितना है 60। अब काट दो, 12 छिंग 72, 12 पंजे 60। अब 6 में 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने, 5 एकम 5, एक बच्चे का नहीं जाएगा दशमलव, 5 दूनी का 10, 1.2। इसकी पूरे की जो वैल्यू है, इसकी पूरे की जो वैल्यू मेरी की 1.2 आई है, 1.2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 निम 27, 3 पच्चे 15। अब 9 का स्क्वायर रूट कितना रह जाएगा 3, 5 गुने 5 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, गुने एक्स का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होगा तो ये एक्स रूट में ही रहेगा। भाई 9 का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं 3, 5 गुने 5 25 हो गया, 25 का स्क्वायर रूट भी 5, ये भी रूट से बाहर आ गया। एक्स का स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते तो ये रूट में रहेगा। बराबर कितने के है ये, पूरे की वैल्यू इसकी कितनी आई 1.2 आई, 1.2। ठीक है, अब देखिए रूट एक्स बराबर 1.2। याद रखना 3/5 को मैं बराबर के अंदर ले जा रहा हूँ तो संख्या पलट जाएगी। भाई 5 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे, तो ये 3 चौके 12 कटेगा, 4 बार में, दशमलव है तो दशमलव में, 4 पच्चे 20 आएगा, तो 20 में क्या आ जाएगा, एक संख्या बाद दशमलव, मतलब दशमलव से पहले 2 है तो 2 बड़ी संख्या हो गई। अब रूट एक्स बराबर कितना 2, यहाँ से रूट हटेगा तो इसके ऊपर पावर लग जाएगा, तो x का मतलब 2 की पावर 2 का मान 4, आंसर आ गया भाई, x का मान 4 आ गया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। पहले मैंने इसको सॉल्व कर लिया, 1.2 इसकी वैल्यू आ गई, अब इसके बराबर में रख दी। कैलकुलेशन ही तो है, बस गुना डिवाइड भाग ये सबको आता है, पक्षांतर करना, बस कैलकुलेशन सही कीजिए सब स्टार्टिंग में, आगे सभी को समझ में। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 5 पूर्णांक 3/4, 4 पूर्णांक 1/8, 7 पूर्णांक 1/2, 3 पूर्णांक 3/8 बराबर क्या। देखिए ये प्लस का 5, ये प्लस का 7, तो 5 और 7 12, 12 हो गए प्लस के, माइनस का 4 माइनस का 3, तो माइनस का 4 माइनस का 3 कितना हो गया 7, तो प्लस के 12 में से माइनस कर दूंगा मैं 7, तो कितना बचेगा 5 ही तो बचेगा, 5 बचेगा। अब 3/4 माइनस का साइन है तो माइनस का 1/8, ये तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिए बाहर वाली संख्या, प्लस का 1/2 माइनस का 3/8 बराबर क्या। भाई सॉल्व करना है कर लीजिए, आंसर आ गया आपका। पहले 4 8 2 8 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना रहेगा इसका 8 ही रहेगा। 4 से 8 काटो 2 बार में, 2 त्रिका 6, 8 से 8 काटो एक बार में, 1 एकम 1, 2 से 8 काटो 4 बार में, 4 एकम 4, 8 से 8 काटो एक बार में, 1 त्रिका 3। ठीक है, यहाँ पर किसका साइन है, माइनस का है तो मैं माइनस रखूँगा, ये प्लस का है तो प्लस रखूँगा, ये माइनस का है तो माइनस। ठीक है, अब देखिए प्लस का 6 और प्लस का 4 10 हो गया,
माइनस का 1 माइनस का 3 माइनस का 4 हो गया, तो 10 में से 4 घटा देंगे, कितना बचेगा 6 बचेगा। कितना बचेगा 6 बट्टे में कितना 8, और इधर कितना भाई 5 है आपका प्लस का। अब क्या बचा, कुछ है, कुछ भी नहीं है। अब तो प्रश्न का आंसर आपका आ गया भाई, 2 त्रिक का 6 2 चौके 8, ये कितना बचा था 5, 5.3/4 आपका आंसर है। 5.3/4 डी ऑप्शन में दे रखा है, आंसर आपको आ गया, खत्म हो गया, प्रश्न बिल्कुल सही था। ठीक है, बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है और ये सभी को समझ में आ जाएगी अगर आप स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करेंगे तो। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका 36 की पावर 3 गुने 4096 की पावर 1/2 इंटू 72 गुने 18 डिवाइड बाई 9 की पावर 3 गुने 72 की पावर 2 बराबर 4 की पावर x आपको फाइंड करना है। अब देखिए 36 की पावर 3 का मतलब है कि 36 गुने 36 गुने 36, बिल्कुल सही, गुने 4096 की पावर 1/2। 1/2 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट होता है, तो 4096 का स्क्वायर रूट दोस्तों कितना होता है 64। भाई 1/2 का मतलब क्या है, स्क्वायर रूट निकालेंगे आप, और 4096 की स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो 64 होता है। ठीक है, गुने 72 गुने 18, आप दे रखा है डिवाइड में, तो डिवाइड ले लो, ये 18 है, डिवाइड ले लिया, तो 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 का मतलब 9 गुने 9 गुने 9 इंटू 72 की पावर 2 का मतलब क्या है 72 गुने 72, यही तो है, और बराबर क्या है 4 की पावर x आपको निकालना है। अब 72 से 72 एक सीधा बार में ये कट गया, ठीक है, 18 चौक 72 ये कट गया 4 बार में, ये भी क्लियर है। 9 चौके 36, 9 चौके 36, और यहाँ पर 9 चौके 36 ये भी गया, बिल्कुल गया। 4 से ये 4 भी गया आपका, बिल्कुल गया भाई, 4 से ये 4 भी गया। अब आपके पास बचा क्या है, आपके पास अब बचा क्या है उस पर ध्यान दीजिए। आपके पास जो बचा है अब उस पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर से 9 चौक 36 कट गया, ये भी 9 चौक 36 कट गया, ये भी 9 चौक 36 कट गया, 72 से 72 कट गया, 18 चौक 72, और यहाँ पर ये 4 से 1 4 ये भी कट गया। ठीक है, 1 4 ये 4 भी कट गया। अब 4 चौके 16, ठीक है, कितना 4 चौके 16, 4 चौके 16, और यहाँ पर कितना है 64। अब ध्यान देना मेरी बात पे, ये कितना है दोस्तों आपका पास 4 है, ध्यान देना, और ये भी 4 है, तो 4 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 का स्क्वायर, ध्यान देना मेरी बात पे, 4 गुने 4 4 का स्क्वायर, आप गुने 64। 64 को भी क्या कर सकते हैं आप 4 की पावर 3 में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बराबर। और यहाँ पर क्या है 4 की पावर x। मैंने आपको बताया था, होमवर्क के लिए भी दिया था, और मैंने ये भी बताया था कि मैंने बेस समान करके दे दिया हूँ आपको। बेस समान करते हैं तब निकालते हैं भाई, ठीक है, बेस समान करते हैं तभी तो निकालेंगे। अब बेस हमारा यहाँ पर समान है तो 2 और 3 कितनी होगी, पावर 5 हो गई। 4 की पावर, देखिए बेस समान है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 4 की पावर 5 हो गई। यहाँ पर 4 की पावर x, जब बेस समान है तो पावर भी समान हो जाएगी, 5 बराबर x के, x का मान 5 आ गया। डी ऑप्शन बिल्कुल सही। भाई बेस को बराबर आपने जब कर लिया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जब बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाती है। बेस मैंने 4 लिख लिया, पावर ऐड कर दो, 2 और 3 5, तो यहाँ पर बेस 4, यहाँ पर बेस 4, जब बेस बराबर तो पावर भी बराबर हो जाती है। आंसर आ गया आपका। उम्मीद करूंगा इन वीडियोस को देखने के बाद कभी भी आपको इस तरह के प्रश्नों के लिए कभी दोबारा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, कभी परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, अगर आज आपको अच्छे से समझ में आ गया तो। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।